हो रही थी जीतू पटवारी जी से, लेकिन अब हम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में जीत का रिकॉर्ड कायम करने की ओर एक बार फिर अग्रसर बृजमोहन अग्रवाल जी के पास में। तो बृजमोहन जी, स्वागत आपका। रुझान 3 लाख तक आपको पहुंचा दिए हैं, कहां तक पहुंचने की उम्मीद के साथ है बृजमोहन अग्रवाल जी? देखिए, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे आज से नहीं पिछले 40 सालों से मिल रहा है और मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता छत्तीसगढ़ में फिर से एक इतिहास बनाएगी। आपको बहुत लंबे समय से रायपुर संसदीय क्षेत्र का आशीर्वाद मिल रहा है, आपको नहीं लगता पार्टी ने देर कर दी आपको सीधे आशीर्वाद लेने के संदर्भ में? बहुत देर बाद बृजमोहन जी को दिल्ली भेज रही है पार्टी। देखिए, देर नहीं की, 8 बार मुझे विधायक बनने का, 5 बार मंत्री बनने का अवसर दिया और 9वीं बार मुझे लोकसभा के लिए लड़ाया है और उसमें भी जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। क्या कारण है, जब लोगों को अपने पुराने वोट बचाने भारी पड़ रहे हैं, आप अपने वोट बढ़ाते जा रहे हो? क्या खेल करते हो बृजमोहन जी जिसके कारण ऐसा हो जाता है? देखिए, यही तो एक जनप्रतिनिधि को जनता के साथ में कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए, लोगों का जो संतोष का आंकड़ा है, संतोष की सीमा है, उसको कैसे बढ़ाना चाहिए, ये निश्चित रूप से जनता ने मुझे सिखाया है और जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया और जनता की ताकत पर मैं काम करता रहा हूं और उसी का परिणाम आ जा रहा है। अच्छा, आपने तो सीख लिया, पर देश में जो बाकी आपके दोस्त वोस्त हैं उनको सिखाते क्यों नहीं? इस बार देखो ना देश में स्थिति कैसी हो रही है पार्टी की, कई लोग हार रहे हैं आपके पुराने साथी। देखिए, तो चुनाव की राजनीति में हारना जीतना तो चलता रहेगा और हार जीत से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हार भी कुछ सिखाती है, जीत भी सिखाती है। जो रिजल्ट आते हैं उनसे सीखना चाहिए। पर आपने तो ये कभी नहीं सीखा, हमने आपको हारते हुए तो देखा नहीं। जब जीत भी सिखा दी, हार भी सिखा दी, आप तो कभी हारने की ओर गए नहीं। दूसरों के संदर्भ में आप बड़ा आनंद सिखाती है। देखिए, हमारे जो मित्र यार चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो उनकी हम समीक्षा कर सीखते हैं कि हमको अपने काम में और कैसे सुधार लाना चाहिए। तो ये बताएं बृजमोहन जी, आप तो इतना लंबा तजुर्बा रखे हुए थे और एग्जिट पोल भी आया हुआ था, पर जो अब एग्जैक्ट पोल आ रहा है, देश में जो रुझान आ रहा है, ये आपको कितना परेशान कर रहा है, कितना उम्मीदों के विपरीत है ये? देखिए, कोई परेशान करने वाला नहीं है। ये वोट की राजनीति है और जनता तय करती है कि किसको जिताना है और किसको नहीं जिताना है, जनता तय करती है। परंतु उसके बाद भी देश की जनता ने मोदी जी के ऊपर में विश्वास किया है। एनडीए को मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीट दी है और जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए तो जो सीटों की आवश्यकता है वो 275 सीटों की आवश्यकता है। 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी एनडीए जीत कर आई है और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार सरकार बनने वाली है और जो विकसित भारत की कल्पना है वो साकार होने वाली है। देखो बृजमोहन जी, आप तो ऐसी बात करने वाले व्यक्ति हो नहीं। देखो, 282 सीटें जीती थी आपने 2014 में, 303 सीटें जीती थी आपने 2019 में भाजपा ने। इस बार 230 240 के लाले पड़े हुए हैं और फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो कि मामला गड़बड़ाया है। कब मानते आप गड़बड़ाना, जब इंडिया की जो 232 सीटें दिख रही हैं स्क्रीन पे, वो एनडीए की दिखती? अरे ये गड़बड़ाना थोड़ी है, हर बार आपको मीठा खाने के लिए मिले जरूरी थोड़ी है। इस बार क्या मिल रहा है? खट्टा भी खाना चाहती है, खारा भी खाना चाहती है। आप 10 साल फिर भी तीसरी बार भी 15वें 11वें तीसरे चुनाव में जनता फिर से एनडीए को बहुमत दे रही है, ये बड़ी बात है और इसको आपको स्वीकार करना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व को देश की जनता ने स्वीकार किया है। पर वैसा स्वीकार क्यों नहीं किया जैसा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वीकार कर रहे हैं? 11 में से 10 सीटें आप जीत रहे हो, एक सीट है वो भी शायद जीत सकते हो क्योंकि 2-4 हजार का अंतर है। मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 सीटें जीतने जा रहे हो, पर बाकी जगह बहुत मामला गड़बड़ हो रहा है। वो उत्तर प्रदेश का पता किया आप बृजमोहन जी? 80 में से 45 सीटें हार रहे हो आप। अरे हिमांशु जी, अगर एक ही पार्टी लगातार जीतती रहेगी तो फिर बाकी पार्टियों का औचित्य क्या है? ये वोटिंग फिर करवाने की आवश्यकता क्या है? वोटिंग होगी तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा।
आप लोग ये कल्पना क्यों करते हैं कि एक ही पार्टी लगातार जीतती रहे? उड़ीसा में देखिए, बीजेपी आ गई है, वहां पर सरकार बन रही है उड़ीसा में। अब आपके ऊपर लोड कितना बढ़ जाएगा? उड़ीसा में भी आपका काफी दखल रहता है। ब्रजमोहन जी इस बात को लेकर कितने परेशान है? अब छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा भी देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, अरे आपने कभी हमको परेशान देखा है क्या पिछले 40 सालों में? हम कभी परेशान नहीं होते हैं जी। यही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जो भी काम पार्टी देगी उस काम को हम करेंगे। पर आपके साथी तो बहुत परेशान रहते हैं ना कि भैया का वो आगे क्या होगा। तो दिल्ली के संदर्भ में शपथ किसकी लेने जाएंगे? पहले मंत्री पद की शपथ लेंगे या सांसद की पहले लेंगे? अब ये तो पार्टी तय करेगी, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। वो जो तय करेगा उसको हम स्वीकार करेंगे, उसको सिरोधारी करेंगे। लेकिन ब्रजमोहन जी को स्वयं भी तो राजनीतिक तजुर्बा है। ब्रजमोहन जी तो बता देते हैं क्या होने वाला है। ब्रजमोहन जी अपने संदर्भ में क्या देख रहे हैं? ब्रजमोहन जी का क्या होने वाला है? अब मुझे क्या सार्वजनिक रूप से बताना है और क्या नहीं बताना है वो तो मैं तय करूंगा। तो ब्रजमोहन जी सार्वजनिक रूप से क्या बताना है वो बाद में तय करेंगे, पर ब्रजमोहन जी ने क्या तय किया है इसे बंद कमरे में हम उनसे जरूर जान लेंगे। पर ब्रजमोहन जी बहुत बहुत बधाई आपको ऐतिहासिक सफलता के संदर्भ में। ये था ब्रजमोहन अग्रवाल।